छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का कवि परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सावन शुक्ल द्वितीया तिथि सोमवार संवत 1943 विक्रम को चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त का हिंदी कविता के प्रति विशेष प्रेम था। वे कनकलता के नाम से कविता भी करते थे, जिनमें राम के विष्णुत्व की महिमा का वर्णन होता था। परिवार के सभी लोग वैष्णव मत के अनुयायी थे। इसी सात्विक वातावरण में मैथिली शरण और सियाराम शरण के काव्य व्यक्तित्व का अंकुरन हुआ। मैथिली शरण में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति विशेष आकर्षण नहीं था, इसलिए घर पर ही उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। वे बचपन से ही कविता रचने लगे, जिनका प्रकाशन कलकत्ते से निकलने वाले जातीय पत्र में होता था। इसी क्रम में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनका परिचय हुआ। फिर सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगीं। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी हिंदी का साहित्य इतिहास में एक नए युग का प्रवर्तन कर रहे थे। द्विवेदी जी गुप्त जी की रचनाओं की भाषा और भावों का परिशोधन किया करते, तदुपरांत सरस्वती में उनका प्रकाशन करते थे। इस तरह गुप्त जी का उत्साह बढ़ता गया और काव्य प्रतिभा निखरती गई। गुप्त जी द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे और उनसे शिक्षा लिया करते थे। साकेत उनका महाकाव्य है, जिस पर साहित्य सम्मेलन से उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। गुप्त जी की रचनाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, अनूदित और मौलिक। अनूदित रचनाएं भी दो तरह की हैं, काव्य और नाटक। वीरांगना, मेघनाथ वध और पलासी का युद्ध को उन्होंने बंगला से अनुवाद किया। फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर इन्होंने उसे हिंदी काव्य रूप दिया। संस्कृत के नाटककार भास के स्वप्न वासोदत्तम का भी इन्होंने अनुवाद किया। अनघ, चंद्रहास और तिलोत्तमा इनके पद्यबद्ध रूपक हैं। गुप्त जी के मौलिक काव्य ग्रंथों में रंग में भंग, जयद्रथ वध, पद्य प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, पत्रावली, वैतालिक, पद्यावली, किसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू, शक्ति, सैरंध्री, वन वैभव, वक संहार, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस, विकट भट्ट, मौर्य विजय, मंगलघट, त्रिपदका, गुरुकुल, हिडिंबा इत्यादि प्रमुख हैं। इन रचनाओं को काव्य शैली की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: गीति काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, चंपू काव्य और रीति काव्य। यशोधरा हिंदी चंपू काव्य का विशिष्ट उदाहरण है। गुप्त जी अत्यंत सरल, उदार, मृदुभाषी, कृत्रिमता रहित एक मौन कलाकार हैं, जिनका हृदय गार्हस्थ जीवन के प्रेम से लबालब भरा है, जिनमें बाल मन की निश्चलता और एक विचारक की गंभीरता के दर्शन होते हैं। वे श्री संप्रदाय के अनुयायी रामोपासक श्री वैष्णव हैं। वे राम के अनन्य भक्त हैं, किंतु उनके राम श्री कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। यद्यपि उन्होंने श्री कृष्ण को हरि आदि कहकर संबोधित किया है, तथापि उनका हृदय राम के रूप पर ही रिझता है। वे तुलसीदास की तरह राम के सच्चे सेवक हैं। यही कारण है कि महाभारत के कथानकों पर आधारित उनकी जो रचनाएं हैं, उनके मंगलाचरण के पद्य भी प्रायः रामोन्मुख होते हैं। उदाहरण स्वरूप जयद्रथ वध की इस प्रथम पंक्ति वाचक सर्वर्थ ही जय जान की जीवन कहो का उल्लेख किया जा सकता है। सच तो यह है कि उनके जीवन में जो मिठास, भोलापन, दीनता, उदारता और गंभीरता है, उसका श्रेय उनके हृदय की राममयता ही है। इस तरह हम देखते हैं कि पारिवारिक परिस्थितियों ने गुप्त जी के जीवन में समता का बीजारोपण किया और धार्मिक दृष्टिकोण ने उनके जीवन की धारा को पीड़ित मानवता की ओर उन्मुख कर दिया। वैष्णव जन तो ते ही कहिए ये पीर पराई जानी रे, की अवधारणा ने उन्हें तुलसीदास की तरह
अपनी जाति, समाज और राष्ट्र के प्रति संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कलाकार बनाया। तुलसी की तरह उन्होंने अपने समकालीन किसी प्राकृत जन का गुणगान तो नहीं किया, किंतु जाति की, समाज की, राष्ट्र की वर्तमान समस्याओं से मुंह भी नहीं मोड़ा। वे किसी मानव विशेष के नहीं, अपितु मानवता के सच्चे उपासक थे और उनकी इस उपासना का साधन है उनका साहित्य प्रेम एवं साहित्य सृजन। इस प्रकार हम पाते हैं कि गुप्त जी के कवि व्यक्तित्व में 3 तत्वों का विशेष योगदान है और वे हैं राम भक्ति, साहित्य प्रेम और राष्ट्र प्रेम। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम भक्ति उनके व्यक्तित्व की आधारशिला बनती है, जिस पर उन्होंने अपने साहित्य का वैसा प्रसाद खड़ा किया जिससे राष्ट्रीयता की प्रभा उद्भासित होती है, जिसके कंगूरे से राष्ट्र प्रेम की अमरवाणी फूट सी पड़ती है। सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की। पिता के जीवनादर्श और रामोपासना के बाद गुप्त जी को गांधीवाद ने सर्वाधिक प्रभावित किया। यूँ तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी के भारत लौटने के पूर्व ही वे राष्ट्र की सर्वांगीण चिंता करने लगे थे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं हम सभी। किंतु सत्य, अहिंसा और प्रेम की जो अजस्र धारा इनके काव्य में फूट पड़ी, वह तो गांधीवाद के प्रयोग का ही परिणाम है। सामाजिक अत्याचार, राजनीतिक दासता और क्षुद्र सांप्रदायिकता का जो प्रबल विरोधी स्वर इनके काव्य में अनुगुंजित है, वह गांधीवादी चिंतन के सर्वथा अनुकूल है। राजनीतिक दासता और आर्थिक शोषण के शिकार बने अशिक्षित किसान और श्रमजीवियों के कल्याण और समृद्धि के लिए उनकी समस्याओं को वे ओजपूर्ण भाषा में चित्रित करते हैं। उनके विचारों में संकीर्णता नहीं, कट्टरता नहीं, एक अजब दृढ़ता है जो विश्व मंगल की भावना से परिपूर्ण है। पवित्र वैष्णव भावना और गांधीवादी विचारधारा ने उनके अंतर्मन और वाणी को सहिष्णु और उदार बना दिया है, किंतु उनमें स्वाभिमान, आत्मविश्वास और आशा की बलवती दृढ़ता है। गुप्त जी की काव्य प्रतिभा सतत विकासशील है। आर्ष ग्रंथों और विविध विषयक ग्रंथों के स्वाध्याय से निरंतर उनमें निखार आता है। वे प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रेमी हैं। अपने अतीत गौरव की पृष्ठभूमि पर ही वे अपने काव्य प्रसाद को खड़ा करते हैं। इस प्रयास में वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी साहित्य साधना रूपी नौका के लिए माझी का काम किया है। यही कारण है कि द्विवेदी युगीन समस्त साहित्यिक चेतनाओं का सुंदर समवाय बनता है। गुप्त जी का साहित्य द्विवेदी युग के पश्चात रहस्यवाद और छायावाद ने भी गुप्त जी को अपनी ओर आकृष्ट किया। उस आकर्षण का स्पष्ट प्रभाव इनके उत्तरवर्ती रचनाओं पर है। वस्तुतः काल सापेक्ष काव्य सृजन ही इन्हें हिंदी भाषी जनता का प्रतिनिधि कवि बनाता है। गुप्त जी के काव्य विषय 2 प्रकार के हैं, वस्तु प्रधान और भाव प्रधान। वस्तु प्रधान काव्य के अंतर्गत इनके खंड काव्य और महाकाव्य आते हैं, जिनके 6 प्रमुख स्रोत हैं: राष्ट्रीय, महाभारत, रामायण, बौद्ध कथा, ऐतिहासिक कथा और पौराणिक कथा। भारत भारती की शान आदि रचनाएं राष्ट्रीयतामूलक हैं। भारत भारती ने भारतीय जनता को नवजागरण का संदेश दिया। अतीत का गौरव, मध्यकाल की भेदपूर्ण नीति और वर्तमान की अन्नावस्था का चित्रण कर कवि ने देशवासियों को देशोद्धार के पथ पर आरूढ़ करने का महनीय कार्य किया है। भारत भारती हमारे राष्ट्रीय साहित्य की आधारशिला है और राष्ट्रीय जीवन की जननी है। किसान में कृषि प्रधान भारत की अधिकतर जनता के विचारों और संकटापन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं का चित्रण है। हिंदू में कवि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सिख, बौद्ध आदि विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए व्याकुल हैं। हिंदू किसी को कुचल कर नहीं, सबके साथ आगे बढ़ने में विश्वास करता है, किंतु हिंदुओं का उद्योग हरता नहीं, किसी का भोग नहीं चाहता है वह क्रांति, उसकी चाह विश्व विश्रांति। महाभारत कथा से संबद्ध रचनाओं में जयद्रथ वध, बक संहार, वन वैभव, द्वापर, सैरंध्री, हिडिंबा आदि है। जयद्रथ वध कवि की आरंभिक कृतियों में से एक है। इन कृतियों की कथाएं वर्णनात्मक शैली में प्रस्तुत की गई हैं।
राम कथा से संबद्ध रचनाओं में पंचवटी और साकेत प्रमुख हैं। पंचवटी खंड काव्य है जबकि साकेत महाकाव्य है। पंचवटी में कवि तो उमड़ पड़ा है। यहाँ लक्ष्मण, सीता और राम अपने परंपरागत कलेवर से भिन्न मानव रूप में चित्रित किए गए हैं। कथा की बुनावट और उसकी आंतरिकता भी रामायण से भिन्न है। यहाँ न तो राष्ट्रीयता है और न दार्शनिकता। यहाँ सिर्फ काव्य और मानव जीवन की ही प्रतिष्ठा की गई है। वस्तुतः यह उनके साकेत महाकाव्य की पूर्व पीठिका है। तभी तो महाकवि साकेत में उद्घोषित करते हैं, राम तुम ईश्वर हो, मानव नहीं हो क्या। बौद्ध कथा से संबद्ध रचनाओं में अनघ और यशोधरा का मुख्य स्थान है। अनघ पद्यबद्ध रूपक है तो यशोधरा चंपू काव्य है। ऐतिहासिक कथा से संबद्ध रचनाओं में प्लासी का युद्ध, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल पत्रावली, रंग में भंग का मुख्य स्थान है। पौराणिक कथा धृत रचनाओं में चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, नहुस आदि मुख्य हैं। भाव प्रधान रचनाओं के अंतर्गत कवि के मुक्तक काव्य परिगणित किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्वदेश संगीत और झंकार काव्य संग्रह मुख्य रूप से आते हैं। इन गीतों में परंपरागत पद शैली और आधुनिक शैली के गीत भी हैं। साकेत और यशोधरा में भी कवि का गीतिकार रूप सामने उभर कर आया है, किंतु वास्तविकता यह है कि कवि स्वतंत्र गीतिकार नहीं हैं। उन्होंने प्रसंगानुकूल ही अपने गीतों की सर्जना की है। मुख्य रूप से वे प्रबंधकार ही हैं। उनकी प्रायः सभी रचनाएं किसी न किसी युग की कथा कहानी पर ही आधारित हैं, जिनमें कवि की काव्य कला का उत्तरोत्तर विकास होते गया है। हिंदी साहित्य की इस महान विभूति का स्वर्गारोहण 1964 ईस्वी में हो गया।